नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षवाकवे अब्रवीत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमं इस विवस्वते सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान विवस्वान सूर्य देव का नाम, ने मनवे मनुष्यों के पिता वैवस्वत से प्राह कहा। मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही रेलेवेंट है। उनके हर भगवान श्री कृष्ण के हर शब्द बहुत गहराई वाले हैं और हमको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता का उपदेश दिया, विवस्वान सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने अपने पुत्र को दिया जिसका नाम था वैवस्वत मनु, और मनु ने अपने पुत्र को दिया जिसका नाम था इक्ष्वाकु। तो जब हम ये देखते हैं तो ये पता चलता है ये जो वंश है यह कहलाता है सूर्य वंश। और ये कहाँ से आरंभ हुआ? तो सूर्य वंश का आरंभ देखते हम लोग, जैसे हमारे पुराणों में पता चलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं दक्ष, और दक्ष की बेटी होती है जिसका नाम होता है अदिति। तो अदिति का विवाह होता है कश्यप मुनि के साथ। तो अदिति और कश्यप, इनसे बहुत सारे जो जिनका प्राकट्य होते हैं उनको बोला जाता है आदित्य, और उनमें से एक होते हैं विवस्वान जो कि सूर्य देव होते हैं। और सूर्य देव क्या करते हैं? अपने पुत्र जिसका नाम होता है वैवस्वत मनु, उनको यह ज्ञान देते हैं। और ये वही वैवस्वत मनु है जो प्रलय के समय में भगवान मत्स्य रूप में अवतार लेकर उनको शिक्षा देते हैं। और फिर मनु ने क्या किया? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया
और वहां से आरंभ हुआ सूर्य वंश। और इस वंश के अंदर बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जैसे कि महाराज पृथु, हरिश्चंद्र, महाराज सागर, महाराज रघु, जिनसे फिर आगे चला रघुवंश, और उसके अंदर आए फिर महाराज दशरथ और फिर भगवान श्री राम। तो ये सारे के सारे राजा कैसे हुए? बहुत ही धर्मनिष्ठ हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत अच्छा वातावरण दिया, जिससे क्या कर सकते हैं, वो अच्छे से धर्म का कार्य कर सके और भगवान की प्राप्ति कर सके। तो राजाओं को ये ज्ञान देने का बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि प्रजा को अगर सही रोल मॉडल नहीं मिलता तो प्रजा भटक सकती है। तीसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने काम रूपी शत्रु के बारे में बताया और यहां से आरंभ किया कि ये भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हम काम रूपी विजय पर प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हमको सहायता की जरूरत है। और इसीलिए ये राजा लोगों ने इस तरह का वातावरण दिया कि लोग स्वतः ही धर्म का कार्य करें, स्वतः ही भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित हो। और इस तरीके से राजाओं ने प्रजाओं का देख रेख किया। किस तरीके से किया? खुद को भगवान का प्रतिनिधि समझकर कि मैं भगवान का सेवक हूं और ये सारी संपत्ति भगवान की है, और इसीलिए ये सारी संपत्ति और सब जो पावर मिली है वह भगवान के कार्य के लिए मिली है। इस तरीके से बहुत धर्मात्मा राजा हुए और उनकी वजह से पूरी प्रजा के अंदर सद्भाव रहता था। पर आजकल जो गवर्नमेंट हो गई है, जो मंत्री हो गए, वो सब क्या हो गया, उनको भगवान से लेना देना कम दिखता है। तो इसीलिए वो बहुत सारी गलत पॉलिसी बना देते हैं और जिससे समाज के लोग भटक जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत जगह पर शराब मिलती है, अभी शराब पीने में अलाउ कर दिया, और शराब पीकर अगर वो व्यक्ति गलत कार्य करता है तो गवर्नमेंट उसको सजा देती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे लोग और भ्रमित ना हो। जैसे शराब की अगर दुकानें चलेगी तो लोग स्वतः ही गलत कार्य करेंगे, और इसीलिए इन राजाओं के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो समाज के लीडर है उनको धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर धर्मात्मा नहीं होंगे तो वे खुद काम वासना में फंसे रहेंगे और ऐसी ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे लोग और भ्रमित होते चले जाएंगे। और इसीलिए जो नेता है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। देखते हैं गवर्नमेंट अलाउ कर देती है मांस खाने के लिए, जुआ खेलने के लिए, तो ये सब क्या करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाती है। गलत गलत तरह की पिक्चरें दिखाते हैं, पिक्चरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाते हैं। इस तरह का लोग देखेंगे तो लोगों के मन में जो पाप का भाव है वो बढ़ता चला जाता है, और जो गलत काम कर लेता है फिर गवर्नमेंट आके सजा सुनाती है। पर उससे भी पहले जरूरी है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कैसे पॉलिसीज को रखना है, और इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है, विशेषतया राजनेताओं के लिए। क्योंकि वो जब उनके पास बहुत पैसा मिलता है, बहुत पावर मिलती है, तो पावर के नशे में गलत कार्य कर बैठते हैं। पर जैसे ही वो सोचते हैं ये सब भगवान की संपत्ति है, और जब इस बात को समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से खुद का भी जीवन जीते हैं और बाकी लोगों के लिए मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। तो यह भगवत गीता का ज्ञान राजाओं को दिया गया। पर आजकल क्या हो गया है, आजकल अगर बोला जाए कि जी भगवत गीता की कथा है, जी भगवत गीता के बारे में बताया जाएगा, तो आदमी क्या बोलता है, अरे प्रभु जी मैं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी जो ये मेरी पत्नी है ये धर्म पत्नी है, इसका काम ये धर्म करना, मेरे बलबूते पर, मेरे बिहाफ पर यही सारा धर्म कार्य करेगी, इसीलिए ये आ जाएगी सत्संग में। तो पहले जब सत्संग होता था तब बड़े बड़े
राजा लोग आकर बैठकर सुनते थे। पर आजकल क्या हो गया, सत्संग में अक्सर माताएं को ही देखने को मिलता है और प्रभु जी वो तो सब गायब है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी शिक्षा जो प्रणाली है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको खराब कर दिया गया। पहले जब भगवत गीता की बात होती थी तो बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग, बड़े बड़े विद्वान आकर सुनते थे। ये कोई सामान्य वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है। और इसीलिए बड़े बड़े विद्वान जैसे शंकराचार्य जी हुए, केशव कश्मीरी जी हुए, मध्वाचार्य हुए, ये बड़े बड़े दिग्गज जो विद्वान हुए, बड़े बड़े प्रकांड ऐसे भारी भरकम व्यक्ति हुए, पूरे भारतवर्ष को एक रखने की क्षमता रखने वाले लोग थे। इन्होंने भी बहुत अच्छे से भगवत गीता का ज्ञान को समझने का प्रयास किया। केशव कश्मीरी इतने बड़े विद्वान थे कि जैसे गंगा जी बह रही है, तुरंत गंगा जी की स्तुति तुरंत नए नए श्लोकों के द्वारा कर दिया। 100 से ज्यादा श्लोक लिख दिए। आजकल बोला जाए जी आप थोड़ा बहुत लिखिए कि जी हमको तो पता नहीं क्या लिखें। तो इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों ने भी भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास किया। पर आजकल हम देखते हैं, नव युवक को देखते हैं, यूथ को देखते हैं, तो भगवत गीता से भागता है। भले ही वो कितना ही हैरी पॉटर जैसे काल्पनिक नॉवल पढ़ लेगा, पर जब भगवत गीता को बोलते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये सब का सब दोष है, ये जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दे गया, जो हमारे वेदों को, हमारा जो धरोहर है उसको काल्पनिक बता दिया गया और हमारे अंदर ही भ्रम पैदा कर दिया कि ये सच में हुए थे या काल्पनिक थे। तो ये यूरोपियन कल्चर की वजह से हम अपने ही धर्म में समझ नहीं पाते कि ये वास्तव में एक इतना अद्भुत धर्म है या फिर कोई सामान्य पुराना ओल्ड कस्टम वाला कोई धर्म है। और इसीलिए समय आ गया है हमको बदलाव लाने का। हम सबको महत्व देना है। जो विद्वान है, एजुकेटेड लोग है, प्रोफेसर है, आईएएस ऑफिसर है, उन सबको इस भगवत गीता के ज्ञान को समझना है। क्योंकि अगर वो समझेंगे तो समाज के अंदर अच्छी पॉलिसीज बनेगी, अच्छी नीतियां बनेगी, ताकि क्या होगा, पूरे समाज का मनोबल शुद्ध होगा। पर अगर ये भगवत गीता के ज्ञान को ये जो लीडर है उन तक नहीं पहुंचाया जाता है तो समाज के अंदर ऐसे ही गलतियों पर गलतियां होती जाएगी। जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं, आज यहाँ पर धोखा हो गया, यहाँ पर कोई क्राइम हो गया, हर जगह आपको यही बात मिलेगा। क्यों? क्योंकि मूल जो समस्या है वह है भगवान को भूल जाना। जैसे ही हम भगवान का स्मरण करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है हम खुद इसको अच्छे से अध्ययन करें, पूर्ण महत्व दे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको इस अद्भुत ज्ञान के बारे में बताएं। बहुत सारे माता पिता अपने बेटों के लिए, बेटी के लिए बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति छोड़कर जाते हैं। वो संपत्ति खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर अगर आपने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया तो सदैव कृतज्ञ रहेंगे कि मेरे माता पिता ने इतना अद्भुत ज्ञान मेरे को दिया है, मैं उनके प्रति बहुत आभारी हूं। क्योंकि घर में जो संपत्ति दे दिया, प्लॉट दे दिया, पैसा दे दिया, ये गहने दे दिए, ये समय के साथ खत्म हो जाएंगे, पर जो भगवत गीता का ज्ञान दिया वो सदैव उनका काम आएगा। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत छोटी आयु से ही भगवत गीता के बारे में बताया और जिसकी वजह से मैं आज इतने लोगों को भगवत गीता के बारे में बता पा रहा हूं। और इसीलिए हर एक माता पिता को चाहिए कि भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझे और समझकर खुद भी पालन करे और फिर बाकी लोगों को भी शिक्षा दे। इस तरीके से हम पूरे के पूरे समाज के अंदर सुधार लेके आ सकते हैं।
और इसीलिए हमें चाहिए कि भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन करना है। ये नहीं कि बस अपने तक ही सीमित रखना है। अरे जी बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, अरे स्कूल में बहुत काम रहता है, वो सब का सब ऐसा है, एक बहाने की तरह है। जो चीज जरूरी है उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा, समय कभी भी नहीं मिलेगा। तो जैसे खाने पीने के लिए समय निकलता है, चाहे बच्चा कितना भी बिजी हो, खाना तो खाएगा ना, नहाएगा तो जो काम काज करेगा उसके अंदर ही ये भी एक इसेंशियल है, यह भी एक आवश्यक चीज है कि हमको भगवान के लिए समय निकालना है, समय निकालकर नियमित रूप से अध्ययन करना है और जीवन में बदलाव लेके आना है। हम सूर्य देव को देखते हैं, सूर्य देव निष्काम भाव से पूरे समाज की कितनी सहायता करते हैं। सूर्य की किरणों की वजह से हमारा जीवन चलता है। तो जो सूर्य देव के रूप में हमें एक रोल मॉडल मिलता है कि किस तरीके से निष्काम सेवा का भाव रखकर हमको कार्य करना है। तो हमारा जो मेंटलिटी है, जो भोगने की है, जो काम वासना से आती है, उसको बदलना है सेवा के भाव से। जो स्वार्थ और काम वासना आ गई है उसको बदलना है कृतज्ञता के भाव से। और जब इस तरीके से हम अपना माइंड सेट को बदलते हैं तो हम अपने जीवन को निखार लाते हैं, बहुत शुद्ध बनाते हैं। और जो हमारे आचार्य हुए शंकराचार्य जी, वो जब भगवत गीता के ज्ञान को समझते इतना गदगद हो गए, उन्होंने एक बहुत सुंदर स्तुति लिखी जिसको बोला गया श्री कृष्ण अष्टकम, और उसमें बताया गया वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु हैं जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, ये हमारे माता पिता है जिन्होंने हमारे लिए इतना अद्भुत विरासत छोड़ के गए हैं। और ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस विरासत को, इस भगवत गीता के ज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में उतारें और खुद का भी कल्याण करें और बाकी लोगों का भी कल्याण करें। हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और आज की कथा से क्या शिक्षा मिली वह भी आप बता सकते हैं। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। आप यू आर अ ट्रू लीडर और हम लोगों को आप इंस्पायर करते हो कि हम भी आपको फॉलो करें और वैसे ही जैसे आपने इतनी सिंसियरिटी से भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारी उठा रखी है। इंस्पाइट ऑफ आप इतने बिजी हो, पूरा दिन आप काम में रहते हो, संडे को भी आप वो लेते हो, आप प्रोग्राम लेते हो। प्रभु जी, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आज की जो क्लास हुई इससे मुझे ये लगता है जैसे आप इतने सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, सबको हम उस लायक भी नहीं है, ना कर सकते। लेकिन हर एक को मुझे लगता है अपने घर से ही एज़ अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को ही अगर हम सही शिक्षा दें, अपने ग्रंथों के बारे में जैसा आपने बताया कि गीता, भागवत वाले थोड़ा-थोड़ा भी करें, तो शायद वो भी पार्ट है कि हम अपने घर से ये सब चीज़ें शुरू करें, तो आगे वो काफ़ी प्रचार होगा उसका और बच्चे भी इस लायक बनेंगे कि वो भी आगे इन चीज़ों को प्रसार करें। क्योंकि वो समझेंगे तभी आगे उसको प्रचार कर पाएँगे। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। घर से ही आरंभ करना है, उससे पहले खुद से आरंभ करना है। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो बच्चों लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो अच्छे से अध्ययन करना है, प्रश्न करना है, अंधविश्वास में आके कार्य नहीं करना, क्योंकि बच्चे लोग तो प्रश्न करेंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है हम खुद अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से प्रश्न करें, अच्छे से समझे, ताकि जब हम बच्चों को बताएं तो उनको जब प्रश्न आए तो आप अच्छे से उनको जवाब दे पाए। तो बहुत अच्छी बात बोली।
अगर किसी को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना है। हरे कृष्ण। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया आज का लेक्चर और भगवान की इस दिव्य वाणी का हम लोगों को प्रचार और प्रसार करना चाहिए, जिससे भगवत गीता का ये अद्भुत ज्ञान मतलब ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। और घर के ऊपर भी हम 4, 5, 10 व्यक्ति जितने आ सकते हैं, तो इस वाणी का हमें प्रचार और प्रसार करना चाहिए। 18वें अध्याय में भगवान ने भी बोला है कि उससे बढ़कर के मेरा कोई प्रिय नहीं है। इसलिए 24 घंटे में अगर समय नहीं निकाल सकते, एक वीक के अंदर भी हम थोड़ा बहुत समय भगवत गीता के प्रचार प्रसार में या घर पर ही इसकी वाणी का आसपास के लोगों को बताएं, तो काफी हद तक मतलब भगवान है हम पर भी कृपा करेंगे और जो बद्ध जीव है उनके ऊपर भी कृपा होगी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कम लोग हो तो भी चलेगा। अगर आप 10 लोगों को बताते हैं, 10 में से अगर एक भी भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, तो वास्तव में बहुत बड़ा ये समाज सेवा का कार्य है। लोग बहुत तरह की समाज की सेवा करते हैं, पर अगर सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं तो लोगों को काम वासना से मुक्त करने की सेवा करनी चाहिए। और वो कब होगा? जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना आरंभ करता है। और इसीलिए समाज को सुधारने के लिए भगवत गीता के ज्ञान को हर एक लोगों को बताना है और श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह, एक रोल मॉडल की तरह समाज के सामने प्रस्तुत करना है कि किस तरीके से हम अपना सारा दायित्व भी निभाते हैं और भक्ति भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हरे नमः।